नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 1। इस सेट से आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए करते ही प्रश्न क्रमांक पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक। पहला प्रश्न है, हामिद क्यों प्रसन्न था। इसका उत्तर है, वह दादी अमीना की गोद में सोता था, इसलिए वो क्या था, प्रसन्न था। प्रश्न दूसरा है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9 2 11 मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। तो सामाजिक शब्द में जो है वो एक प्रत्यय है। चौथा प्रश्न देखें आप, राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न है, जापानी युवक को किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा। इसका उत्तर है, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलती। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां से लेकर 10वां तक रिक्त स्थान है। 6वां प्रश्न है, रावण के पुत्र का नाम खालिस्तान था। तो रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ था, खालिस्तान में भरेंगे हम मेघनाथ। 7वां प्रश्न है, विद्वान खालिस्तान पूज्यते। इसका आंसर होगा खालिस्तान में सर्वत्र, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। 8वां प्रश्न है, निश्चित शब्द का विलोम खालिस्तान है। तो निश्चित का शब्द का विलोम जो होता है वो अनिश्चित होता है, खालिस्तान में भरेंगे अनिश्चित। 9वां प्रश्न है, रहीम का पूरा नाम खालिस्तान था। तो रहीम का पूरा नाम जो था अब्दुल रहीम खान खाना, यह उनका पूरा नाम था। 10वां प्रश्न है, सावित्रीबाई पुणे नगर की प्रथम भारतीय महिला खालिस्तान थी। सावित्रीबाई पुणे जो थी, सावित्रीबाई पुणे नगर की प्रथम महिला शिक्षिका थी, खालिस्तान में भरेंगे हम शिक्षिका। आगे देखिए आप, अधिलघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां से लेकर 16वां तक जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे। आगे है 12वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में ये प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। प्रांत, प्रांत में हम ये प्रत्यय लगाएंगे, प्रांत धन ये बराबर हो जाएगा प्रांतीय। वंदन, वंदन में ये प्रत्यय लगाएंगे, वंदन धन ये बराबर हो जाएगा वंदनीय। प्रश्न 13वां है, कोयल और कौए में किसकी आवाज़ मधुर होती है। तो बच्चों आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, कोयल और कौए में जो है कोयल की आवाज़ मधुर होती है। आगे देखिए 14वां प्रश्न है, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही है ऐसे राष्ट्रीय कवियों के नाम लिखिए। 16वां प्रश्न है, गंगा ने कहाँ वास किया है। इसका आपको उत्तर लिखना है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप याद करें और लिखें। आगे देखें आप, लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17वां से लेकर 22वां तक के जो प्रश्न है वो 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। 18वां प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा है। 19वां प्रश्न देखें आप, निम्नलिखित सूक्तियों की व्याख्या कीजिए। सूक्तियां नहीं है, आपको व्याख्या करनी है। अहिंसा परमो धर्मः, दूसरी सूक्ति है विद्वान सर्वत्र पूजते, और तीसरी सूक्ति है सत्यमेव जयते। बीसवां प्रश्न है, किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी। 21वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कैसे मिली। 22वां प्रश्न है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। यह लघुत्तरीय प्रश्न थी 17 से लेकर 22 तक, जिनके आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को याद करें। आगे देखें, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक जो प्रश्न है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। 23वां प्रश्न देखें आप, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय किए। 25वां प्रश्न है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकें खरीदने के लिए धन भेजने का आग्रह किया गया हो। आगे 26वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 8 से 10 पंक्तियां लिखी। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, दूसरा है रक्षाबंधन, तीसरा है मेरी प्रिय पुस्तक रामायण। आपको इन 3 विषय से संबंधित किसी में से एक विषय पर आपको 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 1 इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कराया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।